हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। आज मैं आपको एक ऐसे कैंडिडेट से मिलाना चाहता हूं जिन्होंने जेआरएफ में 97 रैंक क्वालिफाई किया है। चलिए, आप सबसे पहले तो आपका नाम बताइए, आप कहां से हो, आपकी कब ग्रेजुएशन हुई, आपकी कब पोस्ट ग्रेजुएशन हुई, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए। यस सर मेरा नाम दिनेश है। और मेरी ग्रेजुएशन 2020 में हुई थी और मास्टर हुई थी 2023 में। जो मास्टर वाला इंटीग्रेटेड एमएससी बीएड कोर्स था वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से। अच्छा, सिंसियर से थे आप। हाँ, उसके बाद में यूनिवर्सिटी से बाहर निकलने के बाद में एक बार सोचा कि इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए, तो इसकी तैयारी की थी एक बार। उसमें हुआ नहीं, फिर दोबारा थोड़ी मेहनत की तो नहीं हुआ, तो मैंने ये नेट जेआरएफ वाला चीज छोड़ दी थी। उसके बाद में यही राजस्थान में जो गवर्नमेंट टीचर की वैकेंसी है, फर्स्ट पीजीटी ग्रेड। या फर्स्ट ग्रेड टीचर्स, उसी की तैयारी में लग गया था। तो अभी फिलहाल उसी का एग्जाम दिया था। तो उसी के जस्ट बाद इसी का एग्जाम आया, हम्म। तो का अटेंड किया और देखा अच्छा गया अपना पेपर, तो रिजल्ट भी आया तो अपने पक्ष में आया। अच्छा। तो हो गया। बाकी अभी इस एग्जाम के लिए प्रॉपर तैयारी नहीं की, एक साल पहले जो की गई थी तैयारी वही काम आ गई। अच्छा, एक साल पहले आपने जो तैयारी की थी वही आपकी काम है। आपका स्कोर क्या आया था? स्कोर आया था मेरे 77.5। अच्छा, 77.5 नंबर आपके आए थे इसके अंदर। यस सर। ठीक है। जैसे आपने पार्ट ए का पेपर, पार्ट ए में जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपने किस प्रकार से उनको अटेम्प्ट किया? सर पार्ट ए है ना, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनके 2 या 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने सोल्व कर लिए, फिर जाके एग्जाम में दिया। जो इस बार जो पार्ट ए का था, इजी पेपर था, उसमें 15 क्वेश्चन में से मेरे 12 क्वेश्चन सही हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो गए, वो भी कोई छोटी मोटी सिली मिस्टेक के कारण। अच्छा, छोटी मोटी गलती का। आपने तो 15 में से आपके 12 सही हुए। बहुत से लोग ऐसे यस होते हैं सर। जिनके, जो लोग तो अटेम्प्ट ही नहीं करते। बहुत सारे लोग होते हैं जो केमिस्ट्री को ही अटेम्प्ट करते हैं, बाकी एप्टीट्यूड को अटेम्प्ट ही नहीं करते। आप मुझे ये बताइए, जो आपने जैसे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, तीनों में से आपको यस कौन सा इजी लगता था? सर, मुझे इनऑर्गेनिक ठीक है अच्छे से आती थी और ऑर्गेनिक भी आती थी, और मैंने इनऑर्गेनिक के सारे प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के तैयार किए थे। अच्छा। ऑर्गेनिक थोड़ी बहुत बेसिक आती थी तो उसके नोट्स तो बनाए नहीं, ऐसे ही यूट्यूब पे वीडियो देखे थे, उसी से तैयार किया, उससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाला। हाँ। और इन सब में इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दो सब्जेक्ट को लेके चला था मैं, और दोनों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो सारे किए मैंने। हाँ। और उनकी जो प्रिंट निकलवा के वो बाइंडिंग करवा के उनके जितने भी क्वेश्चन थे सारे सोल्व कर लिए। अच्छा, मतलब आपने ज़्यादा प्रैक्टिस पीओ की है। यस सर। जैसे आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए थे क्या? मॉक टेस्ट नहीं लगाया था सर। मतलब आप तो डायरेक्ट कॉन्फिडेंस आपको इतना होता है कि भाई आपको डायरेक्ट पेपर देना है। यस सर। अच्छा, मतलब ऐसा कॉन्फिडेंस था आपके अंदर है। हाँ, जैसे आप तैयारी वगैरह, जैसे आप लास्ट टाइम में कुछ महीने तो आपने तैयारी की होगी ना, लास्ट मंथ में। लास्ट मंथ में सर तैयारी नहीं की थी मैं, इससे एक महीने पहले वो केमिस्ट्री की जो होता है ना फर्स्ट ग्रेड एग्जाम, 28 वो का था वो। वही पढ़ा था। 28 का था वो आपका पेपर। अच्छा, आपने उसी आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे। फिर फर्स्ट यस ग्रेड सर। का पेपर कैसा हुआ आपका? फर्स्ट ग्रेड का भी ठीक हुआ पेपर। अच्छा, तो आप फर्स्ट ग्रेड का पेपर की तैयारी की, तो उसमें जीके की तैयारी कैसे की आपने? जीके की तैयारी सर, सब पर्टिकुलर टीचर्स जो एक्सपर्ट होते हैं ना उनके अलग अलग यूट्यूब चैनल होते हैं, उनके सारे वो वीडियो देखे, सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के वो देखे और उनके नोट्स तैयार किए। और एक मार्केट में बुक आती है एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की, वो उन्हीं को सोल्व किया था। मेरा ज्यादातर कोई भी एग्जाम हो उनका फोकस एक ही जगह रहता है, वही प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। हाँ, मतलब हर जगह यही रहता है। आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को आपको एनालिसिस करना पड़ता है। अगर आपने प्रीवियस यस ईयर के सर। पेपर वगैरह एनालिसिस किया तो आपको पता चल जाता है कि भाई प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सही है। यस सर, उसी से हमारा वो सिलेबस भी कवर हो जाता है और टॉपिक भी कवर हो जाते हैं। बाकी वो जो बड़े बड़े टॉपिक है उनसे हम बच सकते हैं, हाँ। जहाँ पे ट्यूशन भी नहीं आता है, और फिर हम क्यों ही पढ़े ऐसे चीज। सही है, मतलब हमेशा किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना होता है, ऐसा नहीं कि हर कुछ ही पढ़ लिया।
ऐसा यस नहीं सर। पढ़ना होता अपने को। ऐसी बात है। जैसे अब कैसा लग रहा है आपको, जैसे आपका जेआरएफ निकला? अभी तो ठीक है, अच्छा लग रहा है जीआरएफ। अब अब जो अभी, आगे के बारे में सोचा नहीं था, जीआरएफ के बारे में हो जाएगा ये सर, हो गया, रिजल्ट आया एकदम सडनली, पता नहीं चला। अच्छा, और हम्म। अभी आरपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आने वाली है, आ रखी है। यस सर। अभी उसका अप्लाई किया है? आरपीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रखी है, दिसंबर में एग्जाम है। तो पहले मेरा नेट था नहीं, इस बार नेट आ गया, तो अब आगे की रणनीति के लिए अब आगे सोचना पड़ेगा कि अब हाँ। आगे कैसे तैयारी करें, क्या करना है। बस। फॉर्म वगैरह आपने लगाया है क्या उसका? हाँ, उस समय फॉर्म तो लगाया था सर। कर लीजिए, दिसंबर में पेपर है उसका। ठीक है सर, जो ये अभी एक प्रयास हो, 3 महीने बचे हैं, उसकी तैयारी में लग जाएंगे और ट्राई करेंगे कि कितना हाँ। अपने आप को बेहतर साबित कर सके। हाँ। उसके बाद में एक और आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड की भी वैकेंसी आ रखी है। मेरा बड़ा बड़ा मोटिव जो फोकस है वो आरपीएससी की फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के ऊपर ही है। तो उसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है आपने? 12 तारीख उसकी लास्ट डेट है। हाँ, उसका फॉर्म तो अप्लाई कर दिया है। अच्छा। जिस दिन वो फॉर्म स्टार्ट हुए थे ना, उसी दिन कर दिया। अच्छा, उसी दिन आपने अप्लाई कर दिया था। यस सही है, मतलब सर। आपने फ्यूचर में अच्छा खासा सोच रखा है, गवर्नमेंट जॉब की आपने फ्यूचर फ्यूचर के बारे में सोच रखी है। यस सही सर। है। अब ये बताइए, जो आपको बच्चे यूट्यूबर भी देखेंगे, आपका इंटरव्यू बहुत सारे लोग देखेंगे, आपके रिलेटिव्स देखेंगे, बहुत सारे बच्चे देखेंगे, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? सर यही बोलना चाहेंगे कि आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनका उनके पहले उसके बारे में हिस्ट्री को जानो। जैसे कि कोई भी एग्जाम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हो, चाहे सीएसआईआर नेट का एग्जाम हो, तो उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो एक बार देखे, एनालिसिस करे। फिर जहां जहां से क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं टॉपिक को हम सिलेक्ट करें और पढ़ें। जैसे उदाहरण के तौर पर केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, वो ट्रम सिंबल वाला, ट्रम सिंबल के क्वेश्चन पूछते हैं। तो ट्रम सिंबल के जितने भी कंसेप्ट है वो सारे देख लेंगे और उनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। उससे हमारा वो एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे हाँ। एक और भी टॉपिक है कि मेटल मेटल बॉन्ड। तो मेटल मेटल बॉन्ड के लिए पहले उसका कंसेप्ट देखेंगे, उसके बाद में उसमें जो सूत्र अप्लाई होगा वो देखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे। इतना काम कर लेंगे ना तो हमारा वो काम हो जाएगा कि ठीक है, अच्छी तैयारी है। मतलब एग्जामिनर क्या करता है, मतलब उसी कंसेप्ट को रिन्यू कर देता है, मतलब उसको थोड़ा सा नया फॉर्मेट देके उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लेता है। एग्जाम में ऐसे यस ही सर। किया जाता है, उसको ज़्यादा तो उसका थोड़ा सा लेवल एडवांस में कर देगा या थोड़ा उसका लो लेवल कर देगा। ऐसे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हाँ, और जो एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, जो लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं ना उन पे, और जो पुराने होते हैं उन पे, दोनों पे फोकस करना होता है, तब जाके थोड़ा बहुत रिजल्ट बन पाता है। हाँ। सही है। और जैसे आपका रिजल्ट लगा था, आपके फ्रेंड्स वगैरह ने क्या बोला, पता चला होगा कॉलेज वालों को पता चला होगा कि हाँ भाई यस आपका सर। रिजल्ट, आपकी जेआरएफ निकल चुकी है। अब सर 2 साल हो गए तो इतना कांटेक्ट रहा नहीं। अच्छा। बाकी फ्रेंड्स का एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें उन बताया था तो सभी ने बोला कांग्रेचुलेशन, बधाई हो कि बहुत बढ़िया, तुम भी कर लिए जीआरएफ, अच्छा है। अच्छा, आप जैसे स्टडी करते हो तो किस प्रकार से स्टडी करते हो आप? स्टडी करने का तुम्हारा प्लान क्या है? किस प्रकार से स्टडी करते हो कि दिन में पढ़ते हो, नाइट में पढ़ते हो, या फिर लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हो, या फिर कैसे पढ़ते हो आप लोग? वो सर पढ़ाई का तो कोई शेड्यूल रहता नहीं है कि किस पढ़ना होता है, हमें एक शेड्यूल बनाना होता है कि ये टॉपिक है, इतने टाइम में हमें पढ़ना होता है। अब कैसे भी पढ़ो, ये अपनी मर्जी है। जैसे कि एक टॉपिक है जो अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है, तो उसको हम पूरे दिन पढ़ लेंगे, उसमें मजा आ रहा है हमें पढ़ने में, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। एक डिफिकल्ट टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे तो मन भी नहीं लगेगा पढ़ने के लिए, तो उसमें थोड़ा बहुत वो आलस आएगा, तो एक दिन पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। लेकिन पर्टिकुलर टॉपिक के लिए पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। हाँ, पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करने के लिए आपको पर्टिकुलर टाइम देना पड़ेगा। यस सर। हाँ, ये चाहे सही वो है। अपन को अच्छे आता हो या नहीं आता हो। मतलब अगर आप प्रिपरेशन करोगे, पर्टिकुलर टॉपिक को आप टाइम दोगे, तो वो टॉपिक बिल्कुल आएगा आपको। ऐसा नहीं कि हाँ भाई इससे आपको कुछ ही नहीं आएगा, आपको जीरो रहेगा, इससे जीरो नहीं, आप कम से कम उसका 50% तो आप अचीव कर सकते हो वहाँ से भी। यस सर। अब जैसे आपने जब पेपर किया तो आपने सिलेक्टिविटी कैसे
पेपर किया तो क्वेश्चन सर की सिलेक्टिविटी आपने किससे की? ट्यूशन ट्यूशन जब पेपर किया था तो सबसे पहले वही मैंने ऐसे ही देखा था कि या ये कोई यूट्यूब वीडियो पे देखा था कि हमें कोई भी पेपर होता है उसमें 30% या 40% इजी इजी क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले वो इजी इजी क्वेश्चन हम कर लो, और फिर आता है सेकंड स्टेप में कि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उसमें दो ऑप्शन है डिलीट हो रहे हैं, दोनों में से एक होगा, उनको चिन्ह मार्क कर लिया। फिर दोबारा उनमें से डिसाइड किया कि ये होगा या ये होगा। अच्छा, आपने फिर ऐसे डिसाइड किया। फिर तीसरे राउंड में आया था कि अगर कोई क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन चेक किया कि किसी क्वेश्चन का आंसर तो गलत नहीं लगा दिया। अगर किसी क्वेश्चन का हम कंसेप्ट लगा रहे हैं, ये हमारा आंसर सही है, क्रॉस चेक किया, जैसे क्वेश्चन को आंसर से, आंसर को क्वेश्चन से। यस। अच्छा, मतलब आपने पेपर में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया? आपने टाइम मैनेजमेंट सारे मतलब पर्टिकुलर टाइम में आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन को चेक कर लिया था? यस सर। वही जो जो क्वेश्चन हमने किए वो अपने हैं, जो नहीं किए वो अपने नहीं है। अच्छा, वो भी ऐसा है। है। मतलब जो क्वेश्चन किया वो अपने हैं, बाकी अपने नहीं है। मतलब आपने कोई यस पर्टिकुलर सर। क्वेश्चन है, मतलब 60 क्वेश्चन में तो अपने को 25 सेलेक्ट करना होता है। जो आ रहा है वो पर्टिकुलर सेलेक्ट करो, बाकी छोड़ो, क्या दिक्कत है उसमें? यस सर। सर ऐसा नहीं होता एग्जाम में कि हमें नहीं पता होता कौन सा क्वेश्चन हमें आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा वो तो है। दिख जाता हम है उसको देखेंगे। देखते ही, थोड़ी हाँ, देर में हमें सोचना आता पड़ता है है उसका। तो हम कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, नहीं हाँ, आता है तो छोड़ देंगे। छोड़ देंगे, मतलब अपने पास ऑप्शन बहुत सारे रहते हैं। हाँ, बस हम प्रयास कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। हाँ, प्रयास कर सकते हैं। और आपको कुछ पूछना हो तो मेरे को पूछ सकते हो, आपके मन में कुछ किसी प्रकार की क्वेरी हो तो आप पूछो, पूछ लीजिए, आपके पास आप आराम से। सर ये अभी जो CSIR नेट जेआरएफ वाला आया था, हाँ, तो इसके कितने साल के लिए वैलिड रहेगा? 2। 2 साल के लिए? हाँ, जिस दिन तो रिजल्ट आया था ना और उसके 2 साल काउंट कर लो आप। अच्छा, 2 साल तो में सर भी आप कुछ ज्वाइन लोग कर बोल सकते रहे हो। हैं कि 3 साल भी होता है इसका। नहीं नहीं, 2 ही रहता है, 3 नहीं होता है। तो सर अब इसमें एडमिशन लेने के लिए आगे का क्या प्रोसेस रहेगा? आगे के लिए मतलब आप आईआईटी जोगरा के बारे में देखिए, आपके आईआईटी जोगरा में कौन कौन से आईआईटी में पीएचडी के फॉर्म निकले हुए हैं। तो वहाँ से आईआईटी, अलग अलग आईआईटीज में अप्लाई कीजिए, अभी चालू है। बहुत सारे आईआईटीज के फॉर्म चालू है अभी, तो आप उनमें देखिए किस आईआईटी में फॉर्म निकले हैं, कब निकलने वाले हैं। तो ये सब चीज़ें आपको अब अलग अलग आईआईटी में चूज करके आपको अप्लाई करना पड़ेगा वहाँ पे। जैसे। वहाँ के अलग अलग प्रोफेसर से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। आपको चूज करना पड़ेगा कि मेरे को किस टॉपिक पे पीएचडी करनी है। ये चीज़ें आपको अब वहाँ से सीखने को मिलेगी। या फिर तो कोई तुम्हारा सीनियर्स होंगे, उन्होंने कहीं पीएचडी के लिए अप्लाई किया होगा, उनको कोई पीएचडी कर रहे होंगे, आप उनसे थोड़ी सी सलाह लीजिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए कि अभी कौन सा टॉपिक बेस्ट है जिसके ऊपर मैं पीएचडी कर सकता हूँ। जैसे। आप उनसे थोड़ा कांटेक्ट कीजिए, तुम्हारे टीचर्स वगैरह से कांटेक्ट कीजिए। आप तो सेमी सेट से हो, तो आप तो मतलब आपके तो अच्छे खासे प्रोफेसर कांटेक्ट में होंगे वहाँ से, तो आप वहाँ से उनसे जाके मिलिए कि अब ऐसा अब आगे क्या कर सकता हूँ मैं। यस सर। तो सर ऐसे वही कीजिए आप। प्रोफेसर से, वही सीनियर से मिलना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी, इसके बारे में हाँ, आगे के बारे में जानना पड़ेगा कि हाँ, क्या क्या होता है। यस सर। हाँ, समझ गया। तब जाके आपको थोड़ा सा पता चलेगा। ओके। क्योंकि इसके बारे में देखते रहिए कि आईआईटी के हर दिन, आए दिन धीरे धीरे फॉर्म निकलते आ रहे हैं, निकलते जा रहे हैं। यस सर। मेरा बोलना तो ये है भाई। और कुछ आपके मन में कुछ पूछना हो तो? ओके सर, अभी तो कुछ डाउट नहीं है। क्या हुआ? अभी तो कुछ नहीं है, अभी यही है कि आगे देखते हैं एडमिशन के लिए। और ये हाँ, सर एक चीज और है कि ये असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कैसे करें? आपकी तैयारी तो हो ही रखी है, जीके की तैयारी कीजिए आप। ठीक है। क्योंकि अपने राजस्थान में कौन मारता है? जीके मारते हैं। मैं भी तैयारी कर रहा हूँ तो जीके की तैयारी कर रहा हूँ। यस सर, वो तो है, जीके का लेवल अभी बहुत टफ जीके है। का लेवल बहुत हाई फाई है, तो आप जीके की तैयारी कीजिए उसमें। ठीक है सर। जीके की तो तैयारी है, वैसे मैंने कर रखी है जीके की तैयारी। और अपने सिलेबस को रिवाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और लगाइए। यस। अभी जो आरपीएससी का पेपर हो तो उसमें देखिए, पिछले पेपर को एनालिसिस कीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके ऊपर थोड़ा सा आइडिया लगाइए, आप आइडिया लीजिए, यस। तब जाके आपका थोड़ा सा काम बनेगा। ठीक है। थैंक यू सो मच, यस सर। आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया। ओके सर, थैंक यू सर।